तो रामानंद सागर जी की एक रामायण आई थी। मूल में भूल मत करो। ते भगवान को नचवाते नहीं है कि हमारे भगवान मंच पर व्यासपीठ पर नाचें। जो सुनकर के नहीं समझ सकता वो देख करके समझे। जो है वो दिखाओ, उसके साथ नया क्या हो सकता। ये विचित्रता है, ये अतिपना है, इसके विरोधी हैं। कलयुग में वाल्मीकि जी ही तुलसीदास बन के प्रकट हुए। तो यहाँ पर परशुराम जी धनुष टूटने पे आते हैं रामचरितमानस में, रामायण में बाद में आते हैं। हमें संस्कारों पर भी बोलना चाहिए, हमें वेशभूषा पर भी बात करनी चाहिए, हमें भाषा पर भी बात करनी चाहिए, हमें भवन पर भी बात करनी चाहिए, हमें भोजन पर भी बात करनी चाहिए। अब जैसे वाल्मीकि रामायण में शंभू और भगवान राम का किस्सा है, पर तुलसीदास जी ने उसके बारे में जिक्र नहीं किया। ये हमारे संतों के अमिताभ बच्चन हम कह। गुजराती रामायण अलग है, तमिल रामायण अलग है, तेलुगु रामायण अलग है, इंडोनेशियन रामायण अलग है। तुम घूस क्यों लेते हो? बोले हनुमान चालीसा की आज्ञा से। ब्रह्म को धंधा बना दिया है। 30 मिनट की बात को 30 सेकंड में नहीं समझ सकते। जब भी कभी ऐसा विषय सामने आए तो पहले पूरा फैक्ट चेक करें, फिर अपने कमेंट्स रखें। क्या किया जाए? हम जब बड़े हो रहे थे महाराज, आप भी बहुत युवा पीढ़ी से हैं, तो रामानंद सागर जी की एक रामायण आई थी। एंड मुझे लगता है शायद आपने भी देखी होगी। देखिए, आपको लगता है कि क्योंकि वैसी चीज आजकल नहीं बन रही है तो एक तरीके से बच्चे जो है वहां से भी कटते हैं, या फिर आपको लगता है वो एक तरीके से हमारी इमेजिनेशन फॉर्म करती थी इस तरह की चीजें? हाँ, जो रामलीला है ये चित्रण इसलिए दिखाया जाता था कि जो सुनकर के नहीं समझ सकता वो देख करके समझे। रामलीला का कॉन्सेप्ट क्या था? गांव गांव में रामलीला होती थी। उसका कॉन्सेप्ट यही था कि जो प्रवचनों को नहीं समझ सकता वो चित्रण को देख के समझे जी, फिल्मांकन को देख करके समझे, और लोग उसको देख करके समझते भी थे। लेकिन अब उसमें भी इतनी मिलावट हो गई, इतनी वो चीजें कर दी कि अब वो चीज रियल होती जा रही। हम लोग नवाचार के चक्कर में अपनी मूल चीज को खो रहे हैं। ये सबसे बड़ी दिक्कत आ गई है। इसी को सुधारने की हम बात करते, क्योंकि जो है वो दिखाओ, उसके साथ नया क्या हो सकता, वो बात अलग है। भाई आप पॉडकास्ट के लिए कैमरा और माइक ही यूज करेंगे, उसके साथ नया क्या हो सकता कि मिक्सर कौन सी यूज कर सकते, कौन सी रील कहां कटनी है, ये कॉस्टिंग क्या होगी, बैकग्राउंड क्या होगा, ये बात एक अलग। लेकिन वो जो जैसे पॉडकास्ट होता वो तो वैसे ही हो। पॉडकास्ट तो पॉडकास्ट जैसा ही अच्छा लगेगा। अब यहाँ पर युद्ध हो, यहाँ पर एक दूसरे को बोलने का मौका ना हो, तो फिर न्यूज चैनल हो गया। तो इसकी अपनी नीतियां हैं, वो नीतियों को लेकर के हम लड़ रहे हैं कि आप मूल परंपराओं को जानो, मूल में भूल मत करो। महाराज ये चेंज कितना जरूरी है, क्योंकि जैसे अगर मैं मुरारी बापू का अगर मैं दरबार देखूं और मैं अगर आपका देखूं तो दोनों में बहुत फर्क है। वो थोड़ा सादा लगता है मुझे, थोड़ा एज कम्पेयर टू जैसे मैं अगर आपका देखूं, तो आपको लगता है कि समय के साथ ये बदलाव जो है वो जरूरी भी हो जाता है एक तरीके से? हाँ देखो, बात है जब बदलाव हो जाना चाहिए मंच का, बैकग्राउंड का, वस्त्रों का, पर विचारों का नहीं। विचार हो ही रहा है और संस्कारों का नहीं। जैसे बच्चों के लिए ये सूत्र है कि तुम्हारे विचार भले ही बदल जाएं पर संस्कार ना बदले। विचार भले ही आपके खूब बदल जाए, संस्कार नहीं बदलने। और हम इन दोनों में फर्क कैसे समझें? बहुत फर्क है। संस्कार हमारी जीवन शैली है, विचार आते जाते। आज कल तक जो चीज, अब कल तक कोई एक ऐसी पुस्तक थी दुनिया की जो पृथ्वी को चपटी कहती थी। सही बात, वो विचार है। सही है। पर बाद में पता लगा कि भाई पृथ्वी चपटी नहीं है, हमारा सनातन कहता भूगोल है। जी। तो व्यासपीठ में हमने ये बदलाव किया, बैकग्राउंड का बदलाव किया, टेंट थोड़ा बड़ा लगाया, एलईडी थोड़ा ज़्यादा लगा रहे हैं, लेकिन उसमें अपनी मूल परंपरा नहीं छोड़ी। हम भगवान राम का विरोध नहीं कर सकते, भगवान को नचवाते नहीं हैं कि हमारे भगवान मंच पर व्यासपीठ पर नाचें, या हमारे हनुमान जी ले करके कटोरा मांगें। ये विचित्रता है, ये अतिपना है, इसके विरोधी हैं। तो आप जैसे पूज्य मुरारी बापू हमारे सनातन कथा परंपरा के पहले कथावाचक हैं जिन्होंने संगीत दिया कथा में। जी। तो यूँ कहें कि कथा के मार्ग के भीष्म पितामह। भीष्म पितामह, कथा के मार्ग के भीष्म पितामह है। जैसे आपके एक्टर्स जो आपने ये सिनेमा पूरा लगा रखा है इसमें, जैसे अमिताभ बच्चन है।
वैसे ही हमारे संतों के अमिताभ बच्चन हम कह हमारे कथावाचकों के ऐसा कहना उचित नहीं है, ऐसी तुलना बहुत ठीक नहीं है, फिर भी आपको समझाने के लिए हम ये कह सकते हैं हम लोगों ने सीखा। लेकिन अब ये जो नयापन किया, इस नयापन में हमने अपनी पुरानी परंपरा नहीं छोड़ी। भगवान राम की बात, भगवान कृष्ण की बात, सीखना क्या, कथा क्या है, वेद क्या है, इस पर चल लेते ही रहे। हाँ, उसमें कुछ चीजें जोड़ी कि हमें राष्ट्र की भी बात करनी चाहिए, हमें सामाजिक मुद्दों पर भी बताना चाहिए, हमें संस्कारों पर भी बोलना चाहिए, हमें वेशभूषा पर भी बात करनी चाहिए, हमें भाषा पर भी बात करनी चाहिए, हमें भवन पर भी बात करनी चाहिए, हमें भोजन पर भी बात करनी चाहिए। ये जोड़ दिया पर मूल तोड़ा नहीं। लेकिन इसमें भी कुछ लोगों ने भगवान को नचा रहे हैं, धर्म को धंधा बना दिया है। ये तीपन। अब जैसे वाल्मीकि रामायण में शंभू और भगवान राम का किस्सा है, पर तुलसीदास जी ने उसके बारे में जिक्र नहीं किया। तो जब पीढ़ी दर पीढ़ी जाता है तो वो खुद भी ये चयन करते हैं कि अच्छा मुझे क्या किस बारे में सुनना समझना है, कैसे समझ। देखो, वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस दो भेद दिखने में है, पर दरअसल ये है कि कलयुग में वाल्मीकि जी ही तुलसीदास बन के प्रकट हुए, तो जो चीज़ें उन्होंने अपने में छोड़ दी थी उन्होंने अपने नए वर्जन में लिखी। भाई, जो गाड़ी के फीचर होते हैं और गाड़ी लॉन्च होने के बाद में फिर उसको जो है मॉडिफाई करके फिर रीलॉन्च कर दिया जाता है। तो रीलॉन्च इसलिए किया जाता है मॉडिफाई करके कि जो कमियां रह गई थी वो सुधार कर लेते हैं। और इसका मतलब ये थोड़ी कि पहली वाली गाड़ी खराब थी। ऐसे ही सब चीज़ों से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही है। तो रामायण भी अपने आप में अद्भुत है, रामचरितमानस भी अपने आप में अद्भुत है। रामायण सतकोटि अपारा साहब है। गुजराती रामायण अलग है, तमिल रामायण अलग है, तेलुगु रामायण अलग है, इंडोनेशियन रामायण अलग है, वहाँ एक अलग ही कहानियाँ चलती हैं, पर वो भी अपनी जगह ठीक है, समय परिस्थिति। वहाँ के हनुमान जी अलग हैं, यहाँ की रामायण और रामचरितमानस में ही अलग अलग है। परशुराम जी जब विवाह होता है तो यहाँ पर परशुराम जी धनुष टूटने पे आते हैं रामचरितमानस में, रामायण में बाद में आते हैं। जी महाराज, ये जब मैं बात कर रही हूँ ऋग्वेद की, अर्थ का अनर्थ करने की जब मैं बात कर रही हूँ, ये कई बार आज की दुनिया में भी हो जाता है। हम एक बात कहना चाहेंगे, 30 मिनट की बात को 30 सेकंड में नहीं समझ सकते। बिल्कुल सही बात है। एक रील से आप किसी भी व्यक्ति के जीवन यात्रा को नहीं समझ सकते, उसके कहने के आशय को नहीं समझ सकते। इसलिए जब भी कभी ऐसा विषय सामने आए तो पहले पूरा फैक्ट चेक करें, फिर अपने कमेंट्स रखें। तो हमें लगता है उससे आप भी सुरक्षित रहेंगे और जो बोलने वाला है वो भी थोड़ा जो कह पा रहा वो सुन पा रहा। अब लोग अर्थ का, जैसे एक जगह हम बैठे थे, हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, तो हमने पढ़ते पढ़ते उससे कहा कि भाई तुम घूस क्यों लेते हो? बोले हनुमान चालीसा की आज्ञा से। हम कहा उसमें कहाँ लिखा? बोले उसमें लिखा है राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। बिना पैसा की आज्ञा नहीं होती। क्या किया जाए? हम कहा भाई बता लो, हो गया कल्याण।